नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। आदिवासी वर्ग को साधने की तैयारी में बीजेपी। सीएम शिवराज ने बुलाई अनुसूचित जनजाति की बैठक। बीजेपी से दूर हुए जनजाति वर्ग को जोड़ने पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा। बड़ी जानकारी। सीएम हाउस पर सांसद विधायक की बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां आदिवासी वर्ग को साधने की तैयारी में बीजेपी। तो सीएम शिवराज ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक बुलाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां आदिवासी वर्ग को साधने की तैयारी में बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक बुलाई और बीजेपी से दूर हुए जनजाति वर्ग को जोड़ने पर मंथन किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है और सीएम हाउस पर सांसद विधायक की बैठक। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां आदिवासी वर्ग को साधने की तैयारी में बीजेपी। ज्यादा जानकारी के लिए कुलभूषण सक्सेना संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपका रुख करूंगी। बैठक को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन कौन बैठक में शामिल होगा और बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती है? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में बैठक समाप्त हो चुकी है। अगर हम जनजाति वर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री निवास में आज आयोजित होती नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के सभी समय जो है अपने आरक्षित रखे हैं। और इस वक्त अगर हम जनजाति वर्ग की बात करते हैं, आदिवासी वर्ग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं 2018 में जो वोट बैंक बीजेपी से छिटक चुका था, उस वोट बैंक को दोबारा कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर जो है एक ये बड़ी बैठक और सम्मेलन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास में आयोजित किया गया। क्योंकि 2004 से लेकर 2018 तक जो एक बड़ा वर्ग जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि जिसकी सरकार बनानी है, वो वर्ग, आदिवासी वर्ग, उसके साथ अगर जाएगा तो मध्य प्रदेश में उसकी सरकार जरूर बनेगी। आदिवासी वर्ग की अगर सीटों की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 47 सीट आदिवासी वर्ग की है। 2018 में तकरीबन 30 सीटों में जो है 30 से 31 सीटों में आदिवासी कांग्रेस के विधायक जीते थे और 16 सीट पे बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी। ऐसी स्थिति में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे एक बार फिर से इस वर्ग को साधा जाए, उनके बीच पहुंचा जाए, क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं, कैसे सरकार ने आदिवासी जनजाति वर्ग के लिए कामकाज किया है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कैसे उनके बीच पहुंचा जाए और 47 सीटों पे सबसे अधिक जो है इसका जोरों शोरों से प्रचार किया जाए, इसको लेकर जो है आज मुख्यमंत्री के निवास में यह बैठक आयोजित हुई, सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें तमाम तरह की रणनीति बनती हुई नजर आई। बिल्कुल कुलभूषण, तमाम तरीके की रणनीति जरूर बनाई गई होगी। जहां पर एक तरफ हमने देखा है कि आदिवासी वर्ग के लोगों को लेकर ज्यादा अहमियत जो है दी जाती है और ऐसे में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से आदिवासी आरक्षण को लेकर भी कई मुद्दे उठे थे। तो ऐसे में क्या लगता है इस बार बीजेपी की किस तरीके की रणनीति रहेगी? देखिए, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी वर्ग की हम बात करते हैं, जो एक वोट बैंक की राजनीति होती है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 50% से अधिक जो है आदिवासी वर्ग बिलोंग करता है और सत्ता अगर पानी है तो आदिवासी वर्ग को साधना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये वर्ग बेहद ही सीधा साधा होता है। अब इस वर्ग की अगर हम बात करें तो जब तक आदिवासियों के हित की योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिलेगा,
उनसे संबंधित योजनाओं की जानकारी आदिवासी को नहीं मिलेगी, या उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित, क्योंकि ये जो वर्ग होता है ये बेहद ही निचले इलाकों में बसता है, बिलोंग करता है। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो पतालकोट, झाबुआ की बात करते हैं तो ये ऐसे इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं जहां पे मूलभूत सुविधाएं बेहद ही कम होती है। लेकिन अब आदिवासी वर्ग भी ये चाहता है कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे, और अगर ध्यान दे तो जो सरकार की योजना है उन योजनाओं का लाभ मिले। 2023 में यही रणनीति जो है बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी कि कैसे हम 47 सीटों में आदिवासियों को साध सके, क्योंकि अगर आदिवासियों को बीजेपी साथ लेती है तो कहीं ना कहीं 2023 में बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है, क्योंकि 18 में जो कमियां हुई थी, जिन कमियों की वजह से सरकार नहीं बन पाई थी, उन कमियों को कैसा दूर किया जाए उसको लेकर लगातार जो है रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही है सभी वर्ग। ठीक है कुलभूषण, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास दोबारा लौटेंगे।